हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी दूंगा। ये चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये इस तरह के ग्राफ पे रिप्रेजेंट हम करते हैं और इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि ये देखिए, जो अगर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं नॉर्मली, लेकिन इन कार्टेशियन प्लेन इसको हम एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको नॉर्मली हम वाई एक्सिस कहते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ के इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल इसको काटने वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं? इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों ही 0 0 होता है। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है और ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे जब इसको यहाँ पे एक दूसरे लाइन यहाँ पे ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस तरह इसके 4 हिस्से हुए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो हिस्सा होता है ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं क्योंकि 4 में से एक। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो मेरा एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स मेरा नेगेटिव होता है लेकिन वाई मेरी पॉजिटिव होते हैं, यानी माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी मेरा नेगेटिव होता है, यानी दोनों ही माइनस माइनस माइनस। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई मेरा नेगेटिव होता है, यानी प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे इसके ग्राफ के बारे में आपको जानकारी दी। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखाए हुए हैं मैंने इसको, कि इसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इस पॉइंट्स को जो हमें रिप्रेजेंट करना होता है, और इसको मैं ग्राफ में आपको भी दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे वो करेंगे और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी किस क्वाड्रेंट में ये आता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कराता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए 3 एंड 4, इसका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आएगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -2 एंड 5, एक्स क्या है मेरी माइनस में है लेकिन वाई मेरा पॉजिटिव है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद -3 एंड -4, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव किस में आएगा? ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और यहाँ क्या है? 4 एंड -5, 4 प्लस है और -5 वाई नेगेटिव है, तो ये किस में आएगा? ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, लेकिन अब आगे मैंने बताया ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, जैसे 0 एंड 5 है, तो 0 तो ये रहा और 5 ये रहा पॉइंट, तो ये आता है मेरा वाई एक्सिस पे आता है, यानी मेरी ये एक्सिस पूरी वाई एक्सिस है, चाहे मेरी प्लस में आए चाहे मेरी नेगेटिव माइनस में आए, वो हमें पॉइंट बताएगा कि हमें प्लस के साइड रिप्रेजेंट करना है या नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, जैसे 5 एंड 0 है, तो 5 एक्स का है मेरे पास 5 और वाई है मेरे पास 0, तो ये मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और जो इसको जो रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करके मैंने सारे पॉइंट्स को दिखाया कि कौन से कोऑर्डिनेट्स को, कि ये कौन कौन से पॉइंट्स पे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक्सरसाइज में लेके चलता हूं। तो इसमें एक्सरसाइज में जो हमारा एक्सरसाइज 3.1, जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है वो क्या है कि उसमें जो हमारे एग्जाम्पल बेस है, ठीक है, तो वो आपको मैं आपको छोड़ रहा हूं, मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 से लेके चलता हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें
What is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point of the Cartesian plane? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? या तो आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं या तो आप उसको एब्सिसा कह सकते हैं। और ऐसी ही वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को या तो आप वाई एक्सिस कह सकते हैं या नहीं तो आप ऑर्डिनेट इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस? टू लाइन से बनने वाली प्लेन पे कौन सी ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट है, व्हाट राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। दो लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, उसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम ओरिजिन। ठीक, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग। हमें फिगर देख के, फिगर 3.14 आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी की कोऑर्डिनेट या आप देख सकते हैं कि ये आपका जो लाई कर रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बी पॉइंट, तो उसकी हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो उसमें क्या आएगा, पहला पॉइंट हम एक्स एक्सिस का लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था -2 और 5, ये मेरा सेकंड उसका था। तो अकॉर्डिंग टू बुक तो ये जो है आपका पहला होगा, इसके पॉइंट्स हो जाएंगे -5 और 2। ठीक है, बी के। ऐसे है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? जो सी है ये मेरे फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है और इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 5 और -5। ठीक, ऐसे ही है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट इज -3 और -5। -3 और -5 का कौन सा पॉइंट है जो इस कार्टेशियन प्लेन में जो गिवन फिगर है इसमें आपका आ रहा है? तो वो पॉइंट है आपका ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट 2 और -4। तो 2 और -4 को कौन सी है वो कर रही है? तो वो मेरा पॉइंट है इसमें अकॉर्डिंग टू फिगर, वो पॉइंट है मेरा जी। ठीक है, अगला है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा जो है हम वो एक्स एक्सिस को कहते थे एब्सिसा, तो पॉइंट डी का जो एब्सिसा है वो आ जाएगा आपका 6। ठीक, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का जो आपको है ऑर्डिनेट्स बताना है। एच का ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट क्या देता है वाई एक्सिस को, तो वो आ जाएगा मेरे पास -3। ठीक, अब है ना इसको आगे बताना है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट बताना है, तो वो आपका हो जाएगा, एल का हो जाएगा 0 और 5। ठीक, अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का आपको इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो वो आपको हो जाएगा -3 और 0। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 आपकी कवर करी, कंप्लीट करा और चैप्टर 3 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।